Hello student, myself Dr. Manpreet Kaur. Today we will discuss dihybrid cross. This is the topic from the NCERT class 10 and class 12 bio. डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? डाईहाइब्रिड जब हम एक टाइम पे दो कैरेक्टर्स को लेके चलते हैं, टू कैरेक्टर्स देखते हैं। जैसे मोनोहाइब्रिड में क्या किया था, एक टाइम पे एक ही कैरेक्टर को स्टडी किया था, क्रॉसिंग करी थी। जैसे मोनोहाइब्रिड में अगर हाइट देखिए, हाइट एक कैरेक्टर है, हाइट का प्योर फॉर्म लिया था कैपिटल टी, स्मॉल टी। ये क्या होता है, जीन्स पेयर्ड फॉर्म में होती है ना, अलील्स होते हैं, एक जीन के दो अलील्स होते हैं, ठीक है, पेयर्ड फॉर्म में होती है। प्योर फॉर्म को हमने हाइट ही देखी है। अगर कलर देखना है तो कलर ही क्रॉस करना है, वो है मोनोहाइब्रिड। अगर बात करें डाईहाइब्रिड में क्या करना है, डाईहाइब्रिड में दो कैरेक्टर लेके चलते हैं। जैसे एनसीईआरटी की बुक में है, शेप भी ली है, साथ में कलर भी लिया है। शेप भी ली है, कलर भी लिया है। अगर लें शेप कौन कौन सी ली है, एक कैरेक्टर के दो ट्रेट होंगे ना, शेप कौन कौन सी ली है, जैसे शेप ली और कलर। ये क्या है, टू कैरेक्टर्स है। एक टाइम पे टू कैरेक्टर्स को क्रॉस करवाना है, दोनों कैरेक्टर्स को। शेप कौन कौन सी थी, राउंड और कलर, राउंड रिंकल्ड, ये दो तरह की शेप हो गई। कलर कौन कौन सा था, येलो ग्रीन, ठीक है। सब डाईहाइब्रिड में टू कैरेक्टर्स लेके चलते हैं। टू कैरेक्टर मींस हाइट, अगर हाइट देखने तो हाइट के साथ कोई और कैरेक्टर होगा, शेप होगी या कलर होगा, एट ए टाइम टू कैरेक्टर्स, ठीक है। अगर शेप ले, शेप के साथ जैसे कलर भी देखा है, दोनों चीजें देख रहे हैं। एक कौन कौन सी शेप फिर देखेंगे, राउंड एंड रिंकल्ड, दो तरह की शेप है, एक डोमिनेटिंग होगी, एक रिसेसिव होगी। कलर दो तरह के, येलो और ग्रीन देखा है, एक डोमिनेटिंग है, एक रिसेसिव है। हम डाईहाइब्रिड में सबसे पहले पेरेंट जनरेशन करेंगे। पेरेंट जनरेशन में किसको, उसको प्योर फॉर्म को क्रॉस करवाते हैं। मींस प्योर फॉर्म मतलब प्योर डोमिनेटिंग, प्योर रिसेसिव, दोनों को होमोजाइगस फॉर्म में क्रॉस करवाते हैं। जैसे मोनोहाइब्रिड के साथ कंपेयर करो इसे, मोनोहाइब्रिड में क्या किया था, प्योर डोमिनेंट प्योर रिसेसिव के साथ क्रॉस करवाया था हाइट। उसी तरह पहले तो देखो राउंड और रिंकल्ड में कौन सा डोमिनेटिंग है, राउंड डोमिनेटिंग है। जो डोमिनेटिंग होगा उसका कैपिटल अल्फाबेट लेंगे, कैपिटल आर के साथ इसको रिप्रेजेंट करेंगे राउंड, और रिंकल्ड का स्मॉल आर। अगर येलो और ग्रीन में से कौन डोमिनेटिंग है, येलो डोमिनेट हुआ तो कैपिटल वाई हुआ ना, जो डोमिनेटिंग ट्रेट होगा ना उसका कैपिटल अल्फाबेट लेंगे और रिसेसिव उसका स्मॉल लेटर, ठीक है। ग्रीन स्मॉल वाई, समझ आया, ये तो पता चल गया ना। अब प्योर फॉर्म्स को क्रॉस करवाना है, प्योर होमोजाइगस फॉर्म, होमोजाइगस डोमिनेट क्रॉस कराएंगे होमोजाइगस रिसेसिव के साथ पेरेंट के। अब होमोजाइगस डोमिनेंट कैसे होगा, मींस राउंड, यहाँ पे डोमिनेंट क्या है, राउंड है ना, राउंड येलो प्योर डोमिनेटिंग हो या दोनों डोमिनेटिंग ट्रेट्स हो गए, राउंड येलो को रिंकल्ड ग्रीन के साथ, यही करेंगे ना। होमोजाइगस प्योर डोमिनेंट को होमोजाइगस प्योर रिसेसिव के साथ जैसे राउंड, यहाँ पे कौन डोमिनेटिंग है, राउंड, और येलो और ग्रीन में से कौन डोमिनेटिंग है, येलो। राउंड येलो को रिंकल्ड ग्रीन के साथ। राउंड येलो को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, राउंड कैपिटल आर, और उधर से येलो कैपिटल वाई। और जीन्स जो है वो पेयर्ड फॉर्म में होती है, कैपिटल आर कैपिटल आर, क्या हुआ, राउंड। येलो क्या हुआ, कैपिटल वाई। एक तो ये पेरेंट हो गया, एक ये प्लांट हो गया। और रिंकल्ड ग्रीन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रिंकल्ड स्मॉल आर ग्रीन स्मॉल वाई। इन दोनों को क्रॉस करवाएंगे, समझ आया। पेरेंट जनरेशन में हमने ये क्या, प्योर डोमिनेंट प्योर रिसेसिव, एक होमोजाइगस फॉर्म, ठीक है। अब इसको क्रॉस करवाया, सबसे पहले गमीट्स बनाएंगे। एक गमीट एक ही तरह का अलील कैरी करता है। जैसे हमने इसमें मोनोहाइब्रिड की क्रॉसिंग करी थी तो इसका गमीट एक ही तरह था ना, एक गमीट एक ही अलील लेके जाएगा, एक तरह का, ये एक ही अलील बन रहा है इसका। इसके गमीट क्या होंगे, कैपिटल टी, एक गमीट में कैपिटल टी, दूसरे गमीट में कैपिटल टी, यही हुआ ना। तो उसके गमीट क्या है, स्मॉल टी। इसके गमीट्स देखो, गमीट में राउंड तो आएगा, गमीट पे राउंड ये वाला अलील आएगा, येलो का वाई आएगा, कैपिटल वाई, समझ आई। ये गमीट हो गए। इसके गमीट कैसे बनेंगे, गमीट में स्मॉल आर आएगा, किसका,
रिंकल्ड का, गमीट एक ही एलील कैरी करता है एक कैरेक्टर का, ठीक है। इसका स्मॉल y साथ आएगा क्योंकि हम डायहाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं। अगर मोनोहाइब्रिड करते तो ठीक है, हम क्रॉस करवा देते राउंड और यहाँ पे राउंड लेते हो, यहाँ पे रिंकल्ड लेते, राउंड और रिंकल्ड को। गमीट्स क्या होते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, जैसे यहाँ पे गमीट थे कैपिटल टी स्मॉल टी। हम दो कैरेक्टर देख रहे हैं ना, तो जब गमीट फॉर्मेशन होगी एक अलील राउंड का आएगा यहां से शेप का, और दूसरा अलील कलर का आएगा, यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल वाई। इसके गमीट दोनों एक जैसे होंगे ना, इसके भी दोनों एक जैसे होंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो क्या बना हाइब्रिड में, F1 जनरेशन में इन्हें क्रॉस करवाया तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब ये जो है वो क्या है, F1 जनरेशन, जहां पे हमारे पास क्या है, ये सीड्स दिखने में कैसे होंगे, राउंड येलो। क्यों भाई, क्योंकि ये हेट्रोजाइगस फॉर्म है, ये भी राउंड येलो है पर होमोजाइगस फॉर्म है, ये भी राउंड येलो है पर हेट्रोजाइगस है, क्योंकि ये कैपिटल आर स्मॉल आर को दबा रहा है, ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई अलील को दबा रहा है, ये डोमिनेटिंग है, तो दिखने में कैसे होंगे, राउंड और येलो ही होंगे ना। अब क्या करेंगे, सेल्फिंग करेंगे इसको इसी के साथ, राउंड येलो इन हेट्रोजाइगस फॉर्म, इन्हें क्रॉस करवाया तो सबसे पहले क्या करेंगे, गमीट्स बनाएंगे, इसके गमीट इसके गमीट। पुन्नेट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, पुन्नेट स्क्वायर आना चाहिए, पुन्नेट स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, इधर इसके गमीट कैसे बनेंगे, गमीट में अगर कैपिटल आर गया तो कैपिटल आर के साथ इन दोनों में से कोई एक जाएगा, कैपिटल वाई भी जा सकता है, ये एक गमीट बन गया। सेकंड गमीट कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई भी जा सकता है। अब स्मॉल आर को ले लो, स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई भी जा सकता है, स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई भी जा सकता है। ठीक है, ये गमीट एक पेरेंट के हो गए, एक प्लांट के हो गए, इधर लिख दिए, और इसके गमीट्स इधर लिख दिए, सेम गमीट्स बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये कैपिटल आर के साथ ये कैपिटल वाई जाएगा, ये कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई भी जा सकता है। अब स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये बन गए इसके गमीट्स। अब करेंगे क्रॉसिंग, क्या क्या प्रोजनी क्या क्या बनती है, देखो इसको इसके साथ क्रॉस किया तो क्या आएगा, यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, राइट। अब इसकी बारी, इसको इसके साथ करना है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल वाई यहाँ पे स्मॉल वाई। अब इसको इसके साथ किया तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसको इसके साथ किया तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, राइट। अब इसको ले लो, इसको इसके साथ कर दो, पहले ऐसे किया ना, इसको इसके साथ इन सबको, फिर इसको इसके साथ, ऐसे चलता रहेगा। यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर इसको इसके साथ कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, राइट, ऐसे चलता रहेगा। फिर ये ले लो, कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर इसको इसके साथ स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। अब इसको इसके साथ कर दो, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर इसको इसके साथ स्मॉल वाई, कैपिटल स्मॉल आर, ये देखो स्मॉल आर कैपिटल वाई है, ये स्मॉल आर वाई है, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ऐसे करना। एक को ले लेना, इसको लिया इन सब के साथ किया, फिर इसको लिया इन सब के साथ लिया, चाहे इधर ऐसे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखते हैं इनकी फिनोटाइप कैसे बनते, फिनोटाइपिक रेशियो कैसे बनेगी। ये क्या है, राउंड येलो कैसे की जीनोटाइप कैसे हो सकती, राउंड येलो फिनोटाइप कैसे दिखेगा, कैपिटल आर होना चाहिए और कैपिटल वाई होना चाहिए, चाहे इसके साथ स्मॉल आर हो चाहे इसके साथ कैपिटल आर हो।
देखो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये बाहर से कैसे दिखेगा, राउंड येलो। ठीक है, अब देखते हैं कितने काउंट करते हैं राउंड येलो कैसे होंगे, दिखने में कैसे होंगे, फिनोटिपिक रेशियो चाहिए ना हमें। ये राउंड येलो, ये क्या है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये राउंड हो गए, और स्मॉल वाई तो दब जाएगा, ये डोमिनेटिंग है कैपिटल वाई, तो राउंड येलो। ये क्या है, ये भी राउंड येलो, क्योंकि कैपिटल वाई भी है और कैपिटल आर भी है, चाहे एक स्मॉल है चाहे एक कैपिटल वाई है। ठीक है, ये है राउंड येलो, ये भी, चाहे ये हेट्रोजाइगस फॉर्म में है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, चाहे वो हेट्रोजाइगस फॉर्म में है, दिखने में तो राउंड येलो ही होगा ना। फिनोटाइप रेशियो करनी है, 4 हो गए, ये भी राउंड येलो, ये भी राउंड येलो। ठीक है, ये राउंड येलो नहीं होगा, ये तो राउंड, ये दोनों का स्मॉल वाई है ना, तो ये राउंड ग्रीन होगा। ठीक है, ये भी राउंड येलो, ये भी राउंड येलो, और कौन से राउंड येलो, ये है, बस। ठीक है, राउंड येलो दिखने के लिए एक कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई होना चाहिए, चाहे उसके साथ स्मॉल आर और स्मॉल वाई हो, चाहे उसके साथ कैपिटल आर और कैपिटल वाई हो, जो एक आर कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई होना चाहिए राउंड येलो दिखने के लिए। टोटल कितने हुए राउंड येलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो राउंड येलो कितने हुए, 9। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या है, राउंड ग्रीन, क्योंकि कैपिटल आर है तो राउंड हुआ, ये क्या है, ग्रीन हुआ, स्मॉल वाई तो ग्रीन हुआ, राउंड ग्रीन कितने हैं, 1, ये भी राउंड ग्रीन 2, ये भी राउंड ग्रीन 3, ये राउंड येलो था, अब राउंड ग्रीन 3 हो गए। ठीक है, राउंड ग्रीन भी हो गए। अब ये क्या है, स्मॉल आर क्या है, रिंकल्ड येलो, कैपिटल वाई क्या है, येलो, रिंकल्ड येलो कितने हैं, ये है रिंकल्ड येलो, ये है रिंकल्ड येलो, क्योंकि येलो के लिए कैपिटल वाई होना चाहिए। ठीक है, रिंकल्ड के लिए दोनों स्मॉल आर होने चाहिए, रिंकल्ड येलो 1, रिंकल्ड येलो 2। ठीक है, ये रिंकल्ड येलो 3, रिंकल्ड येलो भी 3 हुए। एक बचा, ये क्या है, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर क्या हुआ, रिंकल्ड, स्मॉल वाई क्या हुआ, ग्रीन, क्योंकि रिसेसिव फॉर्म को बाहर आने के लिए 2 स्मॉल वाई होने चाहिए ना। ठीक है ना, अगर एक कैपिटल वाई होता तो क्या कलर होता, येलो होता ना, ये ग्रीन है, रिंकल्ड ग्रीन एक ही है, 1। रिंकल्ड को भी, रिंकल्ड का भी कैसे एक्सप्रेस होगा, रिंकल्ड का दोनों स्मॉल आर होंगे, तो क्योंकि रिंकल्ड रिसेसिव है, रिसेसिव फॉर्म को बाहर आने के लिए होमोजाइगस फॉर्म में होना पड़ेगा ना, स्मॉल आर है। ठीक है ना, स्मॉल आर रिंकल्ड, स्मॉल वाई ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन, तो रेशो क्या बनी, 9:3:3:1। This is the phenotypic ratio of dihybrid cross. Okay, hope you understood. Thanks.